ओके, सो चैप्टर नंबर 5 ग्राफ थ्योरी, लेक्चर नंबर 3 चल रहा अपना यूनिट सेकंड का। क्लियर है? कल हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था? कल हम लोगों ने स्टार वाली डिग्री देखी थी हम लोगों ने कि किस तरीके से शीर्षों की कोटि ज्ञात करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे इसका दिष्ट ग्राफ। क्या टॉपिक डाल रहा हूं मैं? दिष्ट ग्राफ। दिष्ट ग्राफ ब्रैकेट में लिखेंगे डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। कोई ग्राफ G बराबर VE दिया हो तथा इस ग्राफ की प्रत्येक कोर की दिशा निर्धारित की गई हो दिष्ट ग्राफ या फिर डायरेक्टेड ग्राफ कहलाता है। दिष्ट ग्राफ कहलाता है। In any graph G is equals to VE if the direction of each edges is given, then it is known as the directed graph. दिष्ट ग्राफ कहलाता है। क्लियर है? लाइक अब अगर आपके पास में ये दो शीर्ष दिए हुए हैं, एक दे दिया V1 और ये दूसरा दे दिया V2, ठीक है। दो वर्टेक्स आपको गिवन है। अब इसके अंदर ये कोर क्या है? E1। ये क्या वो कोर क्या है मेरे पास में? E1। और अगर मुझे इसकी दिशा दे दी, क्लियर है, E1 की मुझे कोई दिशा दे दी, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? दिष्ट ग्राफ। क्या बोलूंगा इसको मैं? दिष्ट ग्राफ। मतलब प्रत्येक कोर की अगर मुझे दिशा दे दी गई हो तो उसको मैं बोलूंगा क्या? दिष्ट ग्राफ। क्लियर है? अब ये जो V1 वाला जो होगा ना, ये होगा इनिशियल पॉइंट। क्या होगा? इनिशियल पॉइंट। या फिर इसको हिंदी में बोलूंगा तो बोलेंगे आदि शीर्ष। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? आदि शीर्ष। और इसको मैं बोलूंगा फाइनल पॉइंट या फिर वर्टेक्स आप लोग बोल सकते हो। यहाँ वर्टेक्स लिख दो, इनिशियल वर्टेक्स, और यहाँ लिख दो फाइनल वर्टेक्स। क्लियर है? और इसको बोलूंगे अंतिम शीर्ष। आदि शीर्ष और अंतिम शीर्ष। क्लियर है? तो मतलब आदि शीर्ष और अंतिम शीर्ष आप लोगों के पास में ये इनिशियल वर्टेक्स है और फाइनल वर्टेक्स है। मतलब यहाँ से निकल के जा रही है। क्लियर है? तो ये तो हो जाएगी आदि शीर्ष, ये वाला इनिशियल वाला, और वो वाला क्या हो जाएगा? फाइनल वर्टेक्स। अब सपोज दैट आपके पास में एक एग्जांपल इस तरीके से ये लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ V1, ये लिखा हुआ V2, और इसकी डायरेक्शन इस तरीके से दी हुई थी। क्लियर है? तो इनिशियल पॉइंट ये वाला हो जाता है मेरे पास में। क्लियर है? इनिशियल पॉइंट कौन सा हो जाता है? ये वाला। ये हो जाता इनिशियल पॉइंट, और जो ये V1 जो होगा ये हो जाएगा फिर फाइनल पॉइंट। मतलब जिसमें से ये बाहर की तरफ जा रही है, यहां से निकल के जा रही है, वो तो होता है इनिशियल पॉइंट, और जिसकी तरफ आ रही है वो होता है क्या? फाइनल पॉइंट। क्लियर है? तो ये आपका दिष्ट ग्राफ होता है। दिष्ट ग्राफ आप लोगों को कैसे दे सकते हैं? एग्जांपल जैसे मैंने आपको वो ग्राफ बना दिया लाइक यूं। क्लियर है? ऐसा कोई दिष्ट ग्राफ बना दिया, ऐसे, फिर ऐसे, और फिर यहाँ से कोई कोर लिखी है, फिर ऐसे, फिर लूप बना दिया, कुछ भी आप लोग ले सकते हो। यहाँ पर कोर की दिशा दे दी E1, ये हो गया V1, V2, V3, ये हो जाएगा V4, और यहाँ ले लिया मैंने V5। ठीक है? ये कोर की दिशा E1 दे दी, इधर दे दी E2, फिर इधर दे दी E3, इधर दे दी E4। क्लियर है? और फिर यहाँ से मैं इस तरीके से निकाला हूँ, तो इसको दे दी मैंने E5। क्लियर है? और इसको दे दी मैंने E6, ऐसे। ठीक है? और यहाँ पर इसको दे दी मैंने E7 नाम, और इसकी दिशा ले ली मैंने ऐसे। ठीक है? और इसको नाम दे दी मैंने E8, ये ले लिया मैंने E8। ठीक है? तो ये सारी की सारी कोरों की जो दिशा दी हुई है, ठीक है, जितनी भी दिशा दी हुई है, इसको मैं क्या बोलूंगा? दिष्ट ग्राफ, क्योंकि इनकी सबकी क्या दिशा निर्धारित है। अब इसके बाद में बात आती है इसकी एक और डेफिनेशन, वो है समांतर दिष्ट कोरे। क्या नाम है? समांतर दिष्ट कोरे। अब ये क्या होती है? समांतर दिष्ट कोरे क्या होती है? समांतर की मैंने पहले बताया था, एक डेफिनेशन बताई थी समांतर कोरों की। क्या थी वो समांतर कोरों की डेफिनेशन? कि अगर किसी भी दो वर्टेक्स के बीच में एक से अधिक कोरे उपस्थित हो तो उसको मैं क्या बोलता था? समांतर
कोरे। सेम डेफिनेशन इसके लिए भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या लिख रहा हूं मैं? यदि दो शीर्षों के बीच में, दो शीर्षों के मध्य एक ही दिशा की एक से अधिक कोरे उपस्थित हो, एजिस, ठीक है, कोरे उपस्थित हो तो उन्हें समांतर दिष्ट कोरे कहते हैं। समांतर दिष्ट कोरे कहा जाता है या फिर कहते हैं, ठीक है। अब बताना है इस डायग्राम के अंदर समांतर दिष्ट कोरे। अब आप लोगों को पता है V1 और V2 के बीच में कितनी कोरे हैं? 1, 2 और 3 कोरे हैं। तो अगर मैं बोलूं तो फिर मैं बोलता E7, E1 और E8 तीनों पैरेलल हो गए, तीनों समांतर हो गए, लेकिन तीनों नहीं होगी। समांतर कौन कौन होंगी? सिर्फ E7 और E8। कौन कौन? E7 और E8, क्योंकि इन दोनों की E8 की दिशा E1 और E8, क्योंकि इन दोनों की दिशा क्या है? समान है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर उपरोक्त चित्र से देखूंगा तो E1 इज पैरेलल टू किसके? E8 के। आ रही है बात समझ में? E1 किसके पैरेलल होगी? E8 के। अगर इस डायग्राम के अंदर देखता हूँ तो E6 और E5 पैरेलल है, तो मैं क्या लिखूंगा? E6 इज पैरेलल टू E5, इस तरीके से, ठीक है। और अगर आगे देखता हूँ इसके अंदर बस और यही है, पैरेलल है, और कोई पैरेलल लाइन नहीं है, तो इस तरीके से मैं बोलूँ समांतर दिष्ट कोरे, पैरेलल डायरेक्टेड एजेस। क्या बोलूंगा इसको इंग्लिश में? पैरेलल डायरेक्टेड एजेस। और फिर इसको इंग्लिश के अंदर लिखेंगे इफ देयर आर टू और मोर सेम डायरेक्टेड एजेस बिटवीन टू वर्टेक्स, देन इट इज नोन एज द पैरेलल डायरेक्टेड एजेस। क्लियर है? और फिर हम लोगों ने, मैंने लिखा है E7 और E8 दोनों आपस में, E1 और E8 आपस में पैरेलल होंगी, और E6 और E5 आपस में क्या होंगी? पैरेलल। ठीक है, इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिष्ट ग्राफ की कोटि ज्ञात करना। दिष्ट ग्राफ की कोटि, डिग्री ऑफ ए डायरेक्टेड ग्राफ। दिष्ट ग्राफ की कोटि हम लोग ज्ञात करेंगे बेटा, ठीक है। लिखता हूं, दिष्ट ग्राफ की कोटि को दो भागों में विभक्त किया गया है। दिष्ट ग्राफ की कोटि को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला लिखना बाह्य कोटि, इंग्लिश में बोलेंगे इसको आउट डिग्री। और सेकंड नंबर पे होता है अंतः कोटि या फिर आंतरिक कोटि, हम लोग बोलते हैं इसको आंतरिक कोटि, इसको बोलेंगे इन डिग्री। क्लियर? ठीक है, तो इसकी कोटि को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। दिष्ट ग्राफ की कोटि को दो भागों में किया गया है, पहले बाह्य कोटि, दूसरी आंतरिक कोटि। तो बाह्य कोटि क्या होती है, देख देखना। पहले बाह्य कोटि या फिर आउट डिग्री। आउट, ठीक है। माना G बराबर VE कोई दिष्ट ग्राफ है, अतः यदि इस ग्राफ का आदि शीर्ष, ठीक है, देखना यह टॉपिक लिखा है दिष्ट ग्राफ की कोटि। दिष्ट ग्राफ की कोटि को दो भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले क्या है, बाह्य कोटि आउट डिग्री,
और फिर क्या आंतरिक कोटि, इसको बोलते हैं हम लोग इन डिग्री। क्लियर है? सो बाह्य कोटि आउट डिग्री, माना जी बराबर वी कोई दिष्ट ग्राफ है। ओके, अतः यदि इस ग्राफ का आदि शीर्ष v है, आदि शीर्ष मतलब इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग वाला पॉइंट क्या है? v है। तो आदि शीर्ष अगर v है तो v से जाने वाली, जो v से बाहर की तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या? बाह्य कोटि मतलब जो बाहर की तरफ जा रही है। आ रही है बात समझ में? तो बाहर की तरफ जाने वाली को मैं क्या बोलूंगा? बाह्य कोटि कहा जाता है। इसे डिग्री प्लस v द्वारा क्या करते हैं? निरूपित किया जाता है। अब बात आती है आंतरिक कोटि की। माना g बराबर v कोई दिष्ट ग्राफ है, अतः यदि इस ग्राफ का अंतिम शीर्ष v है, अंतिम शीर्ष मतलब लास्ट वाला जो शीर्ष है, क्लियर है? मतलब जिसकी तरफ आ रही है, क्लियर है? तो जिसकी तरफ आ रही है वो क्या होता है? अंतिम शीर्ष। और अंतिम शीर्ष अगर v है, जैसे मैंने v2 लिखा है, यहाँ पर v लिख दो चाहे, तो अंतिम शीर्ष अगर यदि v है तो इसे आंतरिक कोटि कहा जाएगा, और इसे किससे? डिग्री माइनस v द्वारा क्या करेंगे हम लोग? निरूपित करेंगे। क्लियर है? तो ये चीज थी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे ना, तब हम मुझे समझ में आएगा क्या कौन सी क्या डिग्री किस तरीके से चलती है। क्लियर है? इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसके ऊपर बेस्ड है। एक नोट लगा के हम लोग लाइन लिखेंगे, नोट लगा के एक लाइन लिखना। यदि दिष्ट ग्राफ में कोई लूप उपस्थित है, कोई लूप उपस्थित है, तो शीर्ष की कोटि में, शीर्ष की बाह्य एवं आंतरिक कोटि में एक एक जोड़ दिया जाता है, एक एक जोड़ दिया जाता है। यदि दिष्ट ग्राफ में कोई लूप यानी पाश उपस्थित है, तो शीर्ष की बाह्य एवं आंतरिक कोटि में एक एक जोड़ दिया जाता है। ठीक है? एक एक जोड़ देंगे, उस टाइम पर हम लोग दिशा नहीं देखेंगे, किसकी दिशा किस तरफ है, कुछ नहीं देखेंगे। क्लियर है? डायरेक्ट क्या कर देंगे? एक एक जोड़ देंगे। वो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आराम से पता लगेगा। नेक्स्ट एक और चीज लिख लेना आप लोग, आइसोलेटेड। मैंने लिखाया था ना एक बार, आइसोलेटेड वर्टेक्स, निलंबी शीर्ष, तो वियुक्त शीर्ष, वियुक्त शीर्ष। इस ऊपर वाले को इंग्लिश में लिख लेना, इफ देयर इज ए लूप इन ए डायरेक्टेड ग्राफ, देन one will be added into the out degree and in degree. So now isolated vertex वियुक्त शीर्ष, वियुक्त शीर्ष लिख रहे हैं हम लोग। यदि बाह्य कोटि एवं आंतरिक कोटि का योग, यदि बाह्य कोटि एवं आंतरिक कोटि का योग 0 हो, तब इसे वियुक्त शीर्ष कहा जाएगा, वियुक्त शीर्ष कहा जाता है। लिख लो, दैट इज डिग्री ऑफ प्लस v प्लस डिग्री ऑफ माइनस v इज इक्वल टू 0, then it is known as the isolated vertex. नेक्स्ट इसके बाद में डेफिनेशन लिखेंगे पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स हिंदी में इसको बोलेंगे निलंबी शीर्ष, निलंबी शीर्ष। दिष्ट ग्राफ के लिए अलग होता है ये। पेंडेंट वर्टेक्स निलंबी शीर्ष, यदि बाह्य कोटि एवं आंतरिक कोटि, बाह्य कोटि एवं आंतरिक कोटि का योग कितना हो? 1 हो, का योग 1 हो, तब इसे निलंबी शीर्ष कहा जाता है, निलंबी शीर्ष कहा जाता है। लाइक दैट इज डिग्री ऑफ प्लस v and plus degree of minus v is equals to
1, तब इसको मैं क्या बोलूंगा, निलंबी शीर्ष। पहले हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्ट ही कोटि पढ़ी थी हम लोगों ने, तो उसके अंदर तो अगर कोटि 0 होती तो उसको क्या बोलते थे, वियुक्त शीर्ष, और कोटि 1 होती तो निलंबी शीर्ष। लेकिन इनका योग, जब आंतरिक और बाह्य कोटि का योग अगर 0 होगा तब इसको मैं क्या बोलूंगा, वियुक्त शीर्ष, और आंतरिक और बाह्य कोटि का योग अगर 1 होगा तब मैं इसको क्या बोलूंगा, निलंबी शीर्ष। क्लियर है? इंग्लिश के अंदर हम लोग लिखेंगे इफ द सम ऑफ आउट डिग्री एंड इन डिग्री इज 0, if the sum of out degree and in degree is 0, then it is called isolated vertex. Then it is called isolated vertex, that is degree plus v, degree minus v is equals to 0. Degree plus v means out degree, बाह्य कोटि, and degree minus v means आंतरिक कोटि, in degree. क्लियर है? नेक्स्ट है pendant vertex, निलंबी शीर्ष। यदि बाह्य कोटि और आंतरिक कोटि का योग 1 हो, ठीक है, if the sum of the out degree and in degree is 1, then it is known as the pendant vertex. डिग्री प्लस v प्लस डिग्री माइनस v इक्वल्स टू 1। क्लियर है? एक नोट लगा के एक लाइन और लिखना, किसी दिष्ट ग्राफ में बाह्य कोटि कोरों की संख्या के बराबर होती है, कोरों की संख्या के बराबर, तथा इसी प्रकार आंतरिक कोटि भी कोरों की संख्या के बराबर होती है, कोरों की संख्या के बराबर होती है, अर्थात दैट इज डिग्री ऑफ प्लस v और प्लस डिग्री ऑफ माइनस v इज इक्वल टू 2e। बेटा हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि कोई भी जो कोटि होती थी उन सब का योग कितना होता था, कोरों की संख्या का दुगुना होता था, कोरों की संख्या का दुगुना। इस बार क्या होगा, अगर दिष्ट ग्राफ में बाह्य कोटि कोरों की संख्या के बराबर है, बाह्य कोटि भी कोरों की संख्या के बराबर है और आंतरिक कोटि भी कोरों की संख्या के बराबर है, तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा डबल ही हो जाएगा वो तो। क्लियर है? तो दोनों को ऐड करूंगा वो किसकी इक्वल होगा, 2e की इक्वल। क्लियर है? इस तरीके से इसको इंग्लिश के अंदर लिखेंगे if the number of out degree in a directed graph, if मत लिखना, the number of out degree in a directed graph is equals to the edges, is equals to its edges. Similarly the number of in degree also equals to its edges, also equal to its edges, that is degree plus v plus degree minus v is equals to 2e। अब इसके ऊपर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल करते हैं, उसके थ्रू ज्यादा समझ में आएगा किस तरीके से हम लोग डिग्री फाइंड करेंगे। ये सारा नोट करें आप लोग। एग्जाम्पल है, बुक का एग्जाम्पल है, कोई नंबर नहीं दिया हुआ इस एग्जाम्पल को। निम्न दिष्ट ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष की बाह्य कोटियां तथा अंतः कोटियां ज्ञात कीजिए। शीर्ष की बाह्य कोटियां तथा अंतः कोटियां ज्ञात कीजिए। अंतः कोटियां ज्ञात
ये चीज फाइंड द आउट डिग्री एंड डिग्री फॉलोइंग डायरेक्टेड ग्राफ। ये डायरेक्टेड ग्राफ बना रहा हूं मैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ V1, ये रहेगा V2, इधर रहेगा V3, इधर रहेगा V4, इधर रहेगा V5, ये तरफ जा रही है, इस तरफ इधर भी जा रही है। ठीक है, ये डायग्राम आप लोगों को दिया हुआ है। अब आपको इसके अंदर ना अंतर कोटि बाह्य कोटि याद करनी है। इसने तो बोला अंतर कोटि बाह्य कोटि, लेकिन इसके अंदर हम लोग सारी चीजें बताएंगे इस ग्राफ के थ्रू। इधर देखो, सबसे पहले मैं निकालूंगा V1 की कोटि। किसकी कोटि निकाल रहा हूँ? V1 की। क्लियर? तो V1 के लिए मैं पहले निकालूंगा क्या? अंतर कोटि। तो डिग्री ऑफ V1 लिखूंगा मैं। तो डिग्री ऑफ V1 में दो तरीके से इसको डिफाइन करूंगा। एक तो इसकी निकालूंगा डिग्री ऑफ प्लस V1 और एक निकालूंगा क्या? डिग्री ऑफ माइनस V1। डिग्री ऑफ प्लस V1 और डिग्री ऑफ माइनस V1। तो डिग्री ऑफ प्लस V1 मतलब इसकी बाह्य कोटि कितनी है, जो इससे दूर जा रही हो, V1 से दूर की तरफ जा रही हो। इस लूप वाले को काउंट मत करना फिलहाल, अभी लूप वाले को कोई काउंट नहीं करना। डिग्री ऑफ V1, इससे बाहर कोई भी मतलब लाइन नहीं जा रही है अभी तक, कोई भी कोटि नहीं जा रही है बाहर की तरफ, कोई भी कोर नहीं जा रही है, सारी की सारी अंदर की तरफ आ रही है। तो मतलब बाह्य कोटि इसकी फिलहाल कुछ नहीं है, तो इसकी बाह्य कोटि कितनी हो गई? 0। क्लियर है? और आंतरिक कोटि, आंतरिक कोटि में कितनी आ रही है? 1 आ रही है। लूप वाला काउंट नहीं करना फिलहाल अभी। क्लियर है? आंतरिक कोटि में क्या हो रहा है? 1 आ रही है, तो 1 आ रही है, तो इसकी आंतरिक कोटि कितनी हो गई? 1। अब ये V1 के वहां पर क्या है? लूप है। क्लियर है? मैंने अभी नोट के अंदर क्या लिखवाया था लूप का, कि अगर लूप दिया हुआ तो आंतरिक एवं बाह्य कोटि में क्या करते हैं हम लोग? 1 जोड़ देते हैं। तो इसके अंदर भी 1 ऐड कर देंगे और यहाँ पर भी 1 ऐड कर देंगे, तो इसकी बाह्य कोटि तो हो गई 1 और आंतरिक कोटि कितनी हो गई? 2। आंतरिक कोटि कितनी हो गई? 2। तो ये तो पहले डिग्री ऑफ V1 निकाल दी मैंने। अब इसी तरीके से मैं निकालूंगा डिग्री ऑफ V2। डिग्री ऑफ V2 दो तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे डिग्री ऑफ प्लस V2 और एक बार निकालेंगे बेटा हम लोग डिग्री ऑफ माइनस V2। डिग्री ऑफ माइनस V2। तो डिग्री ऑफ प्लस V2 देखना, बाह्य कोटि जो इससे बाहर की तरफ जा रही हो, तो V2 से बाहर की तरफ एक तो ये जा रही है 1, कोई और जा रही है 2, 1 जा रही है, 2 जा रही है, 1 इधर जा रही है 3 जा रही है, 1 2 एंड 3। तो ये V2 डिग्री ऑफ V2 कितनी हो गई? 3। और V2 में अंदर की तरफ कितनी तरफ आ रही है? 1 आ रही है बस, इसके अलावा कुछ और नहीं आ रही है, तो ये आ गई 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग आगे। डिग्री ऑफ V3। तो डिग्री ऑफ V3 दो तरीके से, पहले निकालूंगा डिग्री ऑफ प्लस V3 और इधर डिग्री ऑफ माइनस V3। तो डिग्री ऑफ प्लस V3 देखना। अब ये V3 का मतलब कितनी सारी बाहर जा रही है, बाह्य कोटि है, तो V3 से कितनी बाहर जा रही है? 1 भी नहीं जा रही है अभी तक, सारी की सारी अंदर की तरफ ही आ रही है इसके पास, तो V3 से 1 भी बाहर नहीं जाती, ये तो होगी 0। डिग्री ऑफ माइनस V3 1 2 3 4 और 5। तो डिग्री ऑफ V3 माइनस V3 कितनी हो गई? 5। ये आंतरिक कोटि होगी 5। आगे चलते हैं। डिग्री ऑफ V3 के बाद में डिग्री ऑफ V4 पे आ जाऊं। डिग्री ऑफ V4 मुझे फाइंड करनी है, तो डिग्री ऑफ V4 के लिए डिग्री ऑफ प्लस V4 निकालूंगा मैं एक बार और डिग्री ऑफ माइनस V4 एक बार मैं इसका फाइंड करूंगा। तो प्लस V4 के लिए मतलब बाहर कितनी जा रही है? 1 2 और 3 जा रही है के बाहर, तो यहाँ लिख दिया मैंने 3। और कितनी आ रही है अंदर? 1 और 2, बस ये 2 अंदर की तरफ आ रही है, तो डिग्री ऑफ V4 कितनी हो गई? 2 माइनस V4। तो V4 का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अब आता है डिग्री ऑफ V5। डिग्री ऑफ V5, तो इसको निकालेंगे एक बार डिग्री ऑफ प्लस V5 और एक बार निकालेंगे डिग्री ऑफ माइनस V5। ठीक है, डिग्री ऑफ प्लस V5 कितनी बाहर की तरफ जा रही है? 1 2 3 और 4, तो ये हो गई 4।
और डिग्री ऑफ माइनस V5 कितनी अंदर की तरफ आ रही है? 1 बस, तो ये आ गई 1 मेरे पास में अंदर की तरफ। क्लियर है? अब आप लोग वो वाला जो कॉन्सेप्ट था मैंने क्या बताया था, जो कोरों की संख्या और आंतरिक कोटि बाह्य कोटों की संख्या दोनों के बराबर होती है। अभी कोरों की संख्या कितनी है इसके अंदर काउंट करना पहले एक बार। कोरों की संख्या कितनी, ये था E1 ले लूं, ये E2, क्लियर है, और ये मेरे पास में E3 हो गई, ये हो गया E4 और ये हो गया E5। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा E6, ठीक है, ये हो जाएगा E7, ये हो जाएगा E8, ये हो गई E9 और ये हो गया E10। कोई और कोर है क्या यहाँ पे? बस इतनी कोर है, E10। तो मतलब आप लोगों के पास में ये डिग्री ऑफ V1 कितनी है? एक तो 1, बाह्य कोटि देख लीजिए 1 और 3 और 1 कितनी होगी? 4 और ये तो 0 है, 4 और 3 कितना होता है? 7, 7 और 4 11 हो रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुई है अपनी। ये डिग्री ऑफ V1 वाली ये 1 है, 1 + 3 कितना होता है? 4, 4 + 3 7, 7 + 4 1 आ रही है। डिग्री ऑफ V5 चेक करना है एक बार बाहर की वाली। हाँ ओहो लूप वाली ये कितनी है? E11। ओके ओके, तो लूप वाली ये चीज है E11। तो आपके पास में कितनी है? 11 कोटियां आ रही है और 11 कोर है, ठीक है। आंतरिक कोटि की मतलब गिनती करना 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11। तो मतलब हमारी कोटियां बिल्कुल ठीक है, जो भी हमने डिग्रीज लिखी है वो सारी की सारी कंप्लीट, एकदम कंप्लीटली ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसके अंदर किसी को आई मीन पेंडेंट दिख रहा है? पेंडेंट पे कुछ नहीं है और ना ही इसके अंदर आइसोलेटेड है, कुछ भी नहीं है ये, क्योंकि इनको मैं सम करूंगा 2 + 1 3 होता है, इधर सम करूंगा 3 + 1 4 होता है, इधर अगर करूंगा 0 + 5 5 होता है, 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है, 4 + 1 कितना होता है? 5 होता है। तो मतलब पेंडेंट में कुछ नहीं है और ना ही इसके अंदर क्या है? आइसोलेटेड है। तो ये आपकी डिग्री का कॉन्सेप्ट है, इसको नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।